ओके, तो चैंपियंस फिर चालू करते हैं आज का काम। यस, आज हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन ही करना है, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन ही करना है। पर अगर आपको पता रहेगा, लास्ट कुछ पार्ट में हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ ऐसा केस किया था जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग ने थ्रो किया था एक हॉरिजॉन्टल लेवल से, और आपका ऑब्जेक्ट भी आ चुका था एक हॉरिजॉन्टल सेम पोजीशन पे। तब जाके वो टाइप के मोशन को हम लोगों ने कहा था सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। माय डियर, अभी का ये जो सेशन है ना, वो सेशन में हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं लेंगे। हम लोग बात करेंगे बच्चा एक हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की। हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि क्या, मैं बात करूंगा बस इधर से लेके इधर तक आने वाले पोजीशन की। यानी कि मैंने यहाँ से ए वाला पोजीशन से बात निकाला बच्चा, बी वाला पोजीशन तक मैं डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी कि ए टू बी वाला पोजीशन, बस इतना मार्क कर दिया मैंने। ओके, तो चलते हैं, फिर चालू करते हैं आज का काम। तो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग एक बेहतरीन हेडिंग दोगे, हेडिंग का नाम रहेगा हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या बोला है मैंने बच्चा? हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सर क्या रहेगा डायग्राम? तो माय डियर देखो, एक सिंपल सा डायग्राम मैं बनाऊंगा। आपके पास एक बिल्डिंग का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक सपोज बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर ना एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक छोटा सा बॉल लिया मैंने, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये बॉल को हम लोग ने एक मैक्सिमम वाला हाइट से लेके ग्राउंड पे जाके डाल दिया। ओके, तो अभी ये ऑब्जेक्ट जब बिल्डिंग से नीचे आया तो वो ऑब्जेक्ट के केस में एक्स एक्सिस में क्या चेंज होगा, वाई एक्सिस में क्या चेंज होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, उसका डिस्टेंस का इक्वेशन क्या बनेगा, उसके एक्सीलरेशन के अंदर क्या चेंज होगा, ये सारा चीज हम लोग को देखना है। और उसी के साथ साथ टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि बिल्डिंग का टॉप वाला पोजीशन से लेके मैं नीचे तक आऊं तो मुझको कितना टाइम गया, वो वाली चीज। और दूसरा आएगा बच्चा हम लोग के पास, ये पूरा टाइम कंप्लीट करते टाइम मेरे पास एच मैक्स कितना हो गया और उसका रेंज कितना हुआ, ये डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये चलते हैं, हम लोग चालू करते हैं आज का काम। सर देखो, मैं सिंपल से 2 एक्सिस के ऊपर लिखूंगा। एक आता है मेरे पास, मैंने बोल दिया एक्स वाला एक्सिस, और दूसरा निकलेगा हम लोग के पास जो मैं कहूंगा बच्चा वाई वाला एक्सिस। सो बेसिकली वी हैव 2 एक्सिस। ये एक्सिस को पकड़ के हम लोग डिस्कशन चालू कर देंगे। ओके, सबसे पहली बात मैं करूंगा बच्चा, यहाँ पर आएगा वो रहेगा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की बात। किसकी बात करूंगा बच्चा मैं? इनिशियल वेलोसिटी। नाउ टेल मी, जब ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, आप उसको फेंक रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास 2 टाइप के वेलोसिटीज रहेंगे। एक आता है इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, और दूसरा रहेगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। तो आपको एक बात समझने का है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस इज सिंपल एज यू, एंड इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, जिसको मैंने ट्रीट कर दिया एज 0 वाला टर्म पे। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए कितना रहेगा u, और वाई एक्सिस के लिए कितना रहेगा बच्चा 0। वही मैं सेकेंड इक्वेशन यानी कि सेकेंड पॉइंट की जब बात करता हूं, जैसे कि हम लोग एक्सीलरेशन की बात करेंगे, क्या रहेगा मोस्टली एक्सीलरेशन में? सर अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को देखता हूं ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन ये मेरे पास कांस्टेंट मोशन है। जब हॉरिजॉन्टल मोशन मेरे पास कांस्टेंट मोशन रहेगा, इसका मतलब वहां पर जो एक्सीलरेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाला एक्सिस इज ऑलवेज 0। क्यों 0? एकदम सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। जब मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द वाई वाला एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या निकलेगा? तो चैंपियंस, एक्सीलरेशन है पर वाई वाला एक्सिस को पकड़ के है, तो यहाँ पर एक बात समझो, एक्सीलरेशन ये वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चा? वेक्टर। अभी आपको समझना है, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यानी कि वहां पर ग्रेविटी का इंफ्लुएंस है, ग्रेविटी वहां पर काम कर रहा है। अगर ग्रेविटी वहां पर काम करेगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस जी। माइनस जी क्यों आया सर? माइनस जी आया क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशन डाउनवर्ड साइड में, इसके लिए वेक्टर नोटेशन में मैंने पकड़ लिया ए ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ जी। ओके सर, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा बच्चा, सर हम लोग ना फाइनल वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन के बारे में वैल्यू लिखेंगे, तो क्या रहेगा फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? तो माय डियर, जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका जो ऑब्जेक्ट निकलता है तो उसका इनिशियल में रहने वाला एक्स वाला वेलोसिटी इज सेम एज उसका फाइनल वाला एक्स वाला वेलोसिटी।
यानी कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था, पूरा का पूरा कांस्टेंट था। इसके लिए आपका v ऑफ x का वैल्यू कितना बन जाएगा, वो सिंपल बन जाएगा अगेन u। ओके सर, वही बात अगर मैं y एक्सिस का कंपोनेंट की करूं तो क्या होगा, y एक्सिस के कंपोनेंट के लिए बेसिकली मुझको काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। सर ऐसा कौन सा इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का जो मुझको फाइनल वेलोसिटी देता है, तो मैंने कह दिया बच्चा वो आता है v इज इक्वल टू u प्लस at। सर v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी, एंड a यानी कि एक्सेलरेशन, t यानी कि टाइम। तो क्या होगा सर, देखो ना, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी रहेगा v ऑफ y इज इक्वल टू, क्या ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल टाइम पे, इनिशियल एक्सिस पे, y वाला एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ था क्या, हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू वहां पर 0 था। सो राइट 0 सर, प्लस एज इट इज a का वैल्यू कितना आएगा, a यानी कि हम लोग सिंपल बोलेंगे माइनस ऑफ g इनटू क्या लिख दिया बच्चा मैंने t। तो मैं ऐसे कहूँ क्या, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगा v ऑफ y इज इक्वल टू कितना रहेगा, v ऑफ y इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ g इंटू वॉट टी। ये निकल गया मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी, y एक्सिस वाला वेलोसिटी यानी कि कितना है बच्चा, माइनस ऑफ g इंटू वॉट टी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकल गया। अब मैं फोर्थ वाले पॉइंट के पास जाके जंप कर रहा हूं। डियर देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या है सर, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अभी डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं ना वो हम लोग देखेंगे। ओके, एक सिंपल सा फॉर्मूला मुझको बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यस, तो मुझको बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अगर मैं बस एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेगा एक्स, टाइम कितना लग गया टी, और आपके पास स्पीड कितना है, तो स्पीड मैंने बोल दिया यू वाला स्पीड। तो फाइनल में जाके आपका एक्सप्रेशन रहेगा x इज इक्वल टू कितना बेटा, u इंटू वॉट टी। ओके, ये इक्वेशन मैंने फाइंड आउट किया। क्या रहेगा इक्वेशन सर, फाइनल में जाके आपका जो डिस्टेंस कवर होगा ऑब्जेक्ट का वो कितना रहेगा, ऑब्जेक्ट का x इज इक्वल टू रहेगा u इंटू वॉट टी। मैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा, पर y एक्सिस को पकड़ के डिस्कशन करूंगा। क्या आएगा सर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिस्टेंस की बात चल रही है, तो डिस्टेंस का केस में मुझे यहाँ पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। सर कौन से काइनेमेटिक के इक्वेशन बच्चा मैं यूज करूंगा, s इज इक्वल टू कितना, मैंने बात कर दिया ut प्लस हम लोग बोलेंगे हाफ ऑफ वॉट a इंटू वॉट टी स्क्वायर। ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है और ये काइनेमेटिक के इक्वेशन के साथ मैं चलूंगा। सर मुझे बताओ ना, s मतलब क्या है बेटा, डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कहां पर कवर होता है, वो डिस्टेंस कवर होता है वर्टिकल डायरेक्शन पे y वाला एक्सिस के ऊपर। तो s का वैल्यू कितना बनेगा, मेरे पास बनता है y। सर मुझे बताओ ना इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आता है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 आएगा तो वहां पर ही आएगा 0 प्लस यहाँ पर हाफ एज इट इज a का वैल्यू इज माइनस ऑफ g इंटू वॉट टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ हाफ ऑफ इंटू वॉट जी टी का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका फाइनल वाला एक्सप्रेशन, फाइनल वाला डिस्प्लेसमेंट जो आता है y वाला एक्सिस को पकड़ के। तो ये बेसिकली 4 टर्मिनोलॉजीज है, इनिशियल वेलोसिटी, आपका एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, एंड आपके पास आता है डिस्टेंस वाला। ओके, सो प्लीज नोट डाउन करोगे आप लोग ये। ओके, तो अभी ये इक्वेशन बनने के बाद हम लोग थोड़ा आगे चल के जाएंगे और रहेगा अगेन आपको फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। तो चलते हैं फिर सॉरी, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट का हाइट आपके पास h वाला हाइट है। ऑब्जेक्ट h वाले हाइट पे लोकेटेड, वहां से फेंक दिया तो नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा तो वहां पर एक वेलोसिटी रहेगा, वो वेलोसिटी हम लोग कहेंगे v इज इक्वल टू कितना, u प्लस हम लोग कहेंगे a टाइम्स ऑफ व्हाट t। पर ये बेसिकली बात चल रहा है 2 डायमेंशन का, जिसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस जब इन्वॉल्व रहेंगे तो मैं ऐसे करूंगा इसको। सर दिस इज नथिंग बट v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू हम लोग कहेंगे u ऑफ i कैप प्लस मैंने बोल दिया a टाइम्स ऑफ t, मैंने बोल दिया यहाँ पर j कैप। तो इसका मतलब यहाँ का अगर मैग्नीट्यूड निकालू, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट में ये आएगा i कैप का स्क्वायर, यानी कि मैंने बोल दिया u स्क्वायर, प्लस मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर j वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है मेरे पास 80, तो यहाँ पर आता है ये 80 वाला स्क्वायर। ओके, पर सर आपको एक बात बताओ मैं, a यानी कि क्या है, a यानी कि मेरे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है।
तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर एज इट इज प्लस लिख दिया मैंने ए के जगह पर माइनस ऑफ जी इंटू वॉट टी, उसका पूरा बोल दिया मैंने स्क्वायर। तो ये निकल गया आपके पास 2 डायमेंशन में निकलने वाले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, जैसे मैंने वेलोसिटी निकाला है वैसे हम लोग अगेन ये 2 डायमेंशन का केस में वेलोसिटी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट के केस में फिर से हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिक्स का एक बेहतरीन फॉर्मूला, जिसका मतलब था S इज इक्वल टू UT प्लस मैं बात करूंगा हाफ ऑफ वॉट AT स्क्वायर। फिर से जब मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूं तो यहाँ पर S इज इक्वल टू सर ये आता है UT, मैं लिखता हूं यहाँ पर I कैप प्लस मैं लिखता हूं बेटा हाफ ऑफ A टाइम्स ऑफ वॉट T स्क्वायर इंटू लिख दिया मैंने बेटा J कैप। अभी फिर से समझेंगे यहाँ पर सर ये जो ऐसे यानी कि क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ S वेक्टर इज इक्वल टू क्या, S वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U इंटू वॉट T I कैप। सर प्लस के इस जगह पर मैंने लिख दिया माइनस, क्यों लिख दिया माइनस, क्योंकि A का जो वैल्यू है ना वो A का वैल्यू आता है आपके पास माइनस ऑफ G, तो आपके पास बन जाएगा माइनस में हाफ टाइम्स ऑफ G इंटू वॉट T का स्क्वायर J कैप। इसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालू तो मॉड्यूलस ऑफ S इज इक्वल टू निकलता है आपके पास अंडर रूट में सर I कंपोनेंट यानी कि मेरे पास U इंटू वॉट T उसका स्क्वायर है, प्लस मैंने बोल दिया यहाँ पर ये कितना आएगा हाफ ऑफ कितना आता है G इंटू वॉट T स्क्वायर, ये बात बन गया और उसका पूरा आता है ये स्क्वायर। यानी कि ये निकलता है मेरे पास मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, इतना पार्ट होने के बाद अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर आगे क्या करेंगे, देखो अभी आगे बच्चा ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग को सेम फिनोमेनन लड़ने का यहाँ पर, वो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इसका मतलब ये सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट को जब मैंने नीचे डाल दिया तो ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है ना तो ऑब्जेक्ट एक कर्वेचर पकड़ के आता है, एक कर्व पाथ पकड़ के आता है। तो ये कर्व पाथ के लिए एग्जैक्टली इक्वेशन क्या बनेगा, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यानी कि ये जो कर्व पाथ है उसके लिए मेरे पास y वाला इक्वेशन में बनाऊंगा, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा उसके ऊपर सबको ध्यान देना है। ओके, सो आप लोग फटाफट एक हेडिंग दोगे, हेडिंग का नाम रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या नाम दोगे बच्चा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो सर जी गिर रहा है नीचे, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसके पास कुछ तो टाइम लगेगा, उसके पास कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, उसके पास कुछ तो वेलोसिटी है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला ये आता है बच्चा वेलोसिटी का अगर मैं देखूं तो स्पीड इज इक्वल टू आता है हम लोग के पास हमेशा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट टाइम, कितने टाइम में गया और कितने वेलोसिटी से गया वो देता है मुझको डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पर अगर टाइम की बात चलेगी तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आता है यहाँ पर हम लोग कहेंगे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय व्हाट स्पीड, यानी कि हम लोग सिंपल कहेंगे टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है सर, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस वाला डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, डिवाइड बाय स्पीड कितना है x एक्सिस के लिए u। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गया टाइम का, t इज इक्वल टू कितना, t इज इक्वल टू आता है मेरे पास x बाई u। ये इक्वेशन को जरा ध्यान में रखोगे आप लोग, ये इक्वेशन को मुझको बार बार यूज करने का है। कौन सा इक्वेशन, t इज इक्वल टू कितना x बाई u। सर हम लोग को फाइंड क्या करने का है बच्चा, मुझको ट्राजेक्टरी का इक्वेशन बनाने का है। तो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन बनाने के लिए मैंने फिर से काइनेमेटिक्स को हाथ में लिया और काइनेमेटिक्स का मैंने सेकंड इक्वेशन को उठाया। वो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू, हम लोग बात करेंगे ut प्लस मैंने बात कर दिया बेटा हाफ ऑफ वॉट AT स्क्वायर। सर जी फिर से इसके अंदर देखोगे आप लोग तो S यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्ट तुम लोग का टॉप पोजीशन से लेके डाउन पोजीशन तक आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पकड़ लिया y इज इक्वल टू। जब वर्टिकल वेलोसिटी की मैं बात करूंगा तो वर्टिकल वेलोसिटी में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना था, आप लोग को नोट डाउन करके रखा आप लोग ने। सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 प्लस एज इट इज हाफ साइन एज इट इज a यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है आपके पास माइनस ऑफ जी। क्यों माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। इनटू क्या है मेरे पास, इनटू मेरे पास है बच्चा टी स्क्वायर, तो रख दिया मैंने टी स्क्वायर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, y को मैं एज इट इज रखता हूँ, y इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर y इज इक्वल टू आता है माइनस में हाफ ऑफ g इंटू सर टी स्क्वायर। पर टी स्क्वायर का तो वैल्यू मुझे ये इक्वेशन से पता है ना,
टी स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट, टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, यू स्क्वायर। ये आता है मेरे पास टी स्क्वायर का वैल्यू। तो यानी कि हम लोग के पास जो y निकलेगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, y इज इक्वल टू मेरे पास बनता है माइनस ऑफ हाफ ऑफ j इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। ये बनेगा आपका बेहतरीन फैंटास्टिक सा फॉर्मूला। ये इक्वेशन है हम लोग के पास ट्रैजेक्टरी वाला इक्वेशन, जो आप लोग को लिखना है, जो आप लोग को कंप्लीट करना है। और ये इक्वेशन स्पेसिफिकली बनाया गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट जंप फ्रॉम टॉप पोजीशन से लेके बॉटम पोजीशन तक। और इसी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन को पकड़ के हम लोग करेंगे अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट? बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले जान लेंगे व्हाट इज मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चा, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ए वाला पोजीशन पे, यही ऑब्जेक्ट आपका चल के बी वाला पोजीशन तक आता है, मतलब आता है कुछ ऐसे। तो ए वाला पोजीशन से जब वो बी वाला पोजीशन तक आएगा तो वहां पर उसने एग्जैक्टली कितना टाइम लिया है वो डिस्टेंस कवर अप करने के लिए, उसे बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर, जिसको हम लोग कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कहूंगा यहाँ पर कैपिटल टी। ओके, सो कैपिटल टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन को डेरिवेशन हम लोग को करने का है। देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट खुद के पास एक डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, और खुद का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एच। एच यानी कि ऑब्जेक्ट का आया हुआ डिस्प्लेसमेंट। सर क्या यूज करूं मैं काइनेमेटिक का इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। क्या रहेगा वो? s इज इक्वल टू कितना, मैं बात करूंगा बच्चा, ut है, प्लस आता है हाफ में, मैं लिखता हूं यहाँ पर at स्क्वायर। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है y एक्सिस को पकड़ के चल रहा है, तो मैं ऐसे कहूंगा s ऑफ y इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट u ऑफ y इनटू व्हाट टाइम है, प्लस एज इट इज है हाफ a ऑफ y इनटू व्हाट t स्क्वायर लिख दिया मैंने, कुछ ऐसे। बात समझ रहे हो आप लोग? सर जी s ऑफ y का इक्वेशन क्या है? s ऑफ y यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस ऑफ h इज इक्वल टू, हमने बहुत बार पढ़ा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 प्लस एज इट इज आएगा, ये हाफ एज इट इज है, यहाँ पर ये a ऑफ y है, a ऑफ y का वैल्यू आता है माइनस ऑफ g इनटू ये जो t है, t यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कहेंगे कैपिटल T का स्क्वायर। बराबर है? तो मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर माइनस ऑफ h इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ g इंटू वॉट टी स्क्वायर। मैं कहूँ क्या, यहाँ पर जो माइनस साइन हमने यूज किया है, इधर का माइनस इधर के माइनस को काट देगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा एकदम नॉर्मल इक्वेशन, h इज इक्वल टू कितना, हाफ टाइम्स ऑफ g इंटू वॉट टी स्क्वायर। बेसिकली वी हैव इंटरेस्ट इन टी स्क्वायर, सो कीप टी स्क्वायर एक वन साइड पे, और बाकी के जितने भी टर्म्स आएंगे उनको शिफ्ट करवा दो। तो 2 चला गया इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ h आएगा डिवाइड बाय व्हाट g। वी हैव इंटरेस्ट इन t ना, सो टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये आएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट में हम लोग के पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाय व्हाट g। तो ये निकल गया मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कौन से केस के लिए है माय डियर? ये इक्वेशन है जब ऑब्जेक्ट तुम लोग का सबसे बड़ा वाला पोजीशन से लेके नीचे आ रहा है, वो वाला पोजीशन के लिए। बात समझ रहे हो आप लोग? सर टाइम पीरियड तो निकल गया, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चा? अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये टाइम पीरियड के साथ साथ आपका, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन के साथ साथ मैं नेक्स्ट जाऊंगा इसके रेंज के इक्वेशन के पास। रेंज यानी कि क्या सर? रेंज यानी कि हम लोग सिंपल करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर अप किया, उसे कहते हैं हम लोग रेंज। यस और नो? तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे है? सर जी ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप जो बात कर रहे हो, ये तो हम लोग के पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बनाया बच्चा? अभी आपका अटेंशन फिर से रहेगा, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है। सर रेंज इज नथिंग बट डिस्टेंस, बराबर है? ये डिस्टेंस चल रहा है हॉरिजॉन्टल केस में, बार बार वही बात करूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है इधर से लेके इधर तक आने वाला टाइम, वो टाइम को हम लोग फिर से डिनोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कैपिटल टी। यस और नो? तो मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया? रेंज इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास u। अच्छा u को मैंने एज इट इज रख दिया, इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या है मेरे पास
टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो है मेरे पास अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाय वॉट g। तो ये फंडा बनता है आपका सर, ये फंडा बनता है हम लोग का सर। ये फंडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडे को पकड़ के ही आपको बहुत सारा काम करने का है। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया सर r इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 2h बाई g। ओके, तो ये एग्जैक्टली एक केस था प्रोजेक्टाइल मोशन का जिसमें ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन से लेके बॉटम वाले पोजीशन पे जाके गिरता है। सेम ये केस आप लोग करोगे पर टॉप टू बॉटम नहीं, आपको खुद के नोटबुक में करना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम बॉटम पोजीशन टू द टॉप पोजीशन। यानी कि हमने एक रॉकेट को लॉन्च किया है। कौन सा रॉकेट? दिवाली वाला रॉकेट जो ग्राउंड वाला लेवल से लेके 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 एक बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर जाके गिर गया। तो वो केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या रहेगा। ये इतनी सारी चीजें आप लोग को खुद से करना है। ओके, आप लोग करो, ट्राई करो। ये केस दिया है मैंने आपको, ये केस के ऊपर आप लोग को ट्राई करना है। तब तक आप लोग ये पूरे इक्वेशन को कंप्लीट करोगे एंड इमीडिएटली जैसे आपका केस कंप्लीट होता है आप तुरंत इसको शेयर करोगे अपने ग्रुप्स के अंदर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। सर ये होने के बाद ना हम लोग नेक्स्ट केस के ऊपर जाके डिस्कशन करेंगे। देखो अभी नेक्स्ट केस क्या होगा। सर अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा था? अभी हम लोग ने सीखा था सबसे पहले पार्ट में कि ऐसा प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा। दूसरे पार्ट में हम लोग ने सीखा है कि आपका प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसे होगा। मैंने आपको फिर एक केस स्टडी खुद करने बोला कि आपका प्रोजेक्टाइल का मोशन जब ऐसे होगा तो आपको फिर से इक्वेशन बना के लिखना है। पर अभी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं चेंज कर रहा हूं, आपका प्रोजेक्टाइल का मोशन ना ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ के रहेगा ना कि एक वर्टिकल लाइन को पकड़ के है। और आपका प्रोजेक्टाइल का मोशन अभी कुछ तो इंक्लिनेशन पे है। यानी कि क्या, आप जरा इमेजिन करोगे यहां पर ये जो पाथवे मैंने ड्रॉ किया है ये एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है। सर ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक रैंप मैंने बनाया। रैंप यानी कि उसका एंगल मैंने बनाया बीटा डिग्री वाला एंगल है यहाँ पर। ओके, और ये रैंप के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया और वो ऑब्जेक्ट है बच्चा कुछ ऐसा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट जाके गिर गया कुछ ऐसे। अब ये प्रोजेक्टाइल की मोशन की बात करनी है, प्लीज बात को समझोगे आप लोग। क्या बोला है मैंने सिंपल सी बात की है बच्चा। अभी तक का केस में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मोशन देखा था, मतलब ऐसे गया, एक लाइन से गया, एक लाइन पे गिर गया। पर वही हम लोग के पास अभी हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो अभी कुछ तो रैंप बन गया। रैंप बन गया मतलब ऐसे कुछ तो बन गया। जब ये रैंप वाला मोशन रहेगा तो रैंप वाला मोशन थोड़ा खतरनाक है। ये रैंप वाले मोशन को हम लोग को देखने का। देखो अभी क्या, रैंप वाले मोशन पे जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो ऑब्जेक्ट के पास एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वाला वेलोसिटी। सर इसने कितना एंगल बनाया? तो हम लोग कहेंगे इसने एंगल बनाया है ये केस में अल्फा। अल्फा यानी कि कौन? एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रैंप। बात को इंपॉर्टेंस देना बच्चा। अभी क्या होगा? सर सिंपल सी बात है, अभी हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि यहां पर जब आपने एक रैंप पे फेंका है तो रैंप पे फेंकने के बाद ये जो मैक्सिमम हाइट आया वो एच मैक्स कितना रहेगा, उसका इक्वेशन मुझको फाइंड आउट करना है। एंड एज वेल एज ये ए वाला पोजीशन से जब बी वाला पोजीशन तक पहुंच गया तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन को मुझको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे बच्चा। सम बहुत उम्दा है, सम बहुत मस्त है। ये सम को आपको सीखने का एकदम अच्छे तरीके से। ओके, देखो आप सिंपल सी बात। सर मुझे एक चीज बताओ, आपका इनिशियल वेलोसिटी ये यू ऐसा है कुछ तो, मैं यहां पर कुछ तो एक लाइंस को कंसिडरेशन में डालूंगा। अभी जब कुछ भी रैंप में आता है ना तो मैं ऐसे कंसिडर करूंगा कि ये व्हाइट वाला एक्सिस मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल वाला एक्सिस मेरे पास अभी ये वाई एक्सिस है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल यानी कि मैं बोलूंगा वाई एक्सिस। आपका जो वेलोसिटी है यू वाला वेलोसिटी, उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा।
इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको रिजॉल्व भी कर दूं तो ये रिजॉल्व हो जाएगा कुछ ऐसे कंपोनेंट में, जो कंपोनेंट रहेंगे इधर एक गया इधर एक गया। हम हमेशा बात करते हैं जिसके साथ थीटा वो हमेशा कॉस थीटा, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी अल्फा के साथ आ गया, इसके लिए इसका नाम रहेगा u cos ऑफ व्हाट अल्फा, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे निकला है। ओके, और दूसरा वेलोसिटी है जिसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द वाई वाला एक्सिस, वो निकल गया अपसाइड पे, यानी अपसाइड वाला वेलोसिटी रहेगा वेलोसिटी u इनटू कौन रहेगा मेरे पास, मैंने बात किया साइन ऑफ अल्फा। तो माय डियर, बेसिकली वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज एक्टेड towards the positive x direction is nothing but u cos alpha, and initial velocity of the object which is acted towards the positive y direction, it is u sin alpha. Okay, अब प्लीज बात को समझ लेगा। सर, इतना होने के बाद आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि g, वो तो कभी मानतेगा नहीं, वो कभी रैंप के ऊपर चलेगा नहीं। आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा चलता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है, टुवर्ड्स द अर्थ चलता है, यानी कि जी का वैल्यू निकल गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे नीचे के साइड में। मुझे एक बात बताओ ना, ये जी को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ क्या कंपोनेंट्स के अंदर? हाँ, इजीली है। कैसे? देखो ना, आपको ये मैं ट्राइंगल बता रहा हूँ, आप ट्राइंगल के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो। क्या आपको ये ट्राइंगल दिखता है? क्या ऐसा ट्राइंगल है दिख रहा है आपको? ये ट्राइंगल के ऊपर फोकस करोगे आप लोग। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल में आपके पास ये बीटा है, ये 90 है, तो मैं ऐसे बात करूं कि ये आपके पास रहेगा 90 माइनस ऑफ बीटा। कितना रहेगा बच्चा? ये 90 माइनस बीटा, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये जो वेक्टर कंपोनेंट हमने ड्रॉ किए हैं, जी यानी कि वेक्टर है, जी वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करने गया तो जी वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं इधर एक और इधर एक, बराबर की नहीं? जिसके साथ थीटा वो हमेशा कॉस थीटा, ये मैंने बोला है। अभी यहां पर जो जी है एंगल तो इसके साथ बना रहा है, तो ये वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, दिस इज द थिंग, बट थोड़ा यहां पर लिखता हूं g इंटू कॉस में 90 माइनस बीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहेगा तो हम लोग हमेशा कहते हैं कॉस 90 माइनस बीटा इज नथिंग बट साइन बीटा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये कॉस 90 माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूं एज g साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है बेटा, c साइन थीटा। थीटा यानी कि क्या होता है हम लोग के पास? थीटा यानी कि यहाँ पर है बीटा। ओके ओके सर, सिमिलरली ये जो कंपोनेंट देखते हो आप लोग, ये क्या बनेगा सर? जिसके साथ नहीं है थीटा वो हमेशा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर बनेगा ये g इंटू कितना, मैं बात करूंगा बच्चा साइन ऑफ व्हाट, 90 माइनस बीटा। नाउ टेल मी साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है? विच इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि मेरे पास बन जाएगा ये कॉस थीटा, यानी कि ये बन गया बच्चा, यस ये बन गया मेरे पास कॉस ऑफ बीटा। ओके, बात समझ गए? अभी ये पूरा डायग्राम बन गया है, ये डायग्राम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखो सर, मैं इनिशियल वेलोसिटी की जब बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जो रहेगी u ऑफ x, ये कितना रहेगा? एक्स एक्सिस आपका यहां पर है, तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा u cos ऑफ अल्फा। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी किसको पकड़ के लिया है मैंने? विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाला एक्सिस। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं y वाले एक्सिस की बात करूं तो u ऑफ y का वैल्यू कितना आएगा? u ऑफ y इज इक्वल टू कितना, मैं बोलूं u ऑफ साइन ऑफ अल्फा। ओके सर, अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करता हूं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फिर से निकलेगा सर a ऑफ x, यानी कि x एक्सिस को पकड़ के जाने वाला। अभी आप लोग देखोगे आराम से, सर a ऑफ x, x एक्सिस तो पॉजिटिव यहां पर है राइट हैंड साइड पे, पर आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g साइन बीटा, तो वो तो ऐसे आ रहा है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। सो पुट माइनस, माइनस में कितना आएगा? g इंटू व्हाट मैंने कह दिया यहाँ पर साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली मैं बात करता हूं a ऑफ y यानी कि क्या सर? एक्सीलरेशन की तो बात है, पर y एक्सिस को पकड़ के, माय डियर y एक्सिस तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन पे, पर आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकलता है यहाँ पर। कंपोनेंट वाइज चेक करो, तो ये फिर से नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो वी विल राइट g इनटू व्हाट, ये फिर से निकलेगा भैया हमारे पास cos मध्ये काय येणार
बीटा, कॉस ऑफ बीटा। ओके, तो ये मेरे पास ए ऑफ एक्स भी निकल गया, मेरे पास ए ऑफ वाई भी निकल गया। हम लोग का मेन टास्क क्या है? मेन टास्क है टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना। तो कैसे करेंगे बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड? हम लोग के पास काइनेमेटिक के इक्वेशंस है क्या? हाँ जी सर, हम लोग के पास काइनेमेटिक के इक्वेशंस है। क्या मैं काइनेमेटिक के इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? जरूर सर, क्यों नहीं लिख सकते डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट का काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करो ना। कौन सा आता है? डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं वहां पर यूज कर सकता हूँ क्या? सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, बराबर कि नहीं? तो मैं यूज करूंगा टू फाइंड वैल्यू ऑफ g। मैं यहां पर करता हूं बच्चा, टू फाइंड वैल्यू ऑफ t, कैपिटल T यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या करेंगे? मैं यूज करता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके सर, s मतलब क्या? बच्चा फिर से कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इधर से निकल गया, ए वाला पॉइंट से ऐसे गया, इधर आ गया। s मतलब मैं यहाँ पर y एक्सिस पकड़ूंगा, यानी कि y इज इक्वल टू कितना? ये आता है u ऑफ y इंटू क्या? टाइम, प्लस एज इट इज है भैया, यहाँ पर हाफ एज इट इज है भैया, ये आता है a ऑफ y इंटू क्या आता है? फिर से मेरे पास t का स्क्वायर, यहाँ की नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है इधर से निकला, वापस इधर गया, वापस इधर ही पहुंचा, तो इसका मतलब इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, वो कितना आ गया? वो तो आ गया 0। तो यहाँ पर मैं सेम लॉजिक को, सेम फिनोमिना को अगर पकड़ के कैलकुलेट करूं, तो आपके पास क्या मिल जाएगा सर जी? आपके पास मिल जाएगा, देखो जी, आपका ये जो y है, y का वैल्यू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द y कितना आएगा? इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द y इज इक्वल टू, ये लिखा है हमने, किधर लिखा है? हाँ जी, इधर लिखा है। ये है मेरे पास u साइन अल्फा, तो लिख दो यहाँ पर बेटा u इंटू वॉट? साइन ऑफ अल्फा इंटू ये t क्या है? t को मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल T। अच्छा सर, प्लस साइन एज इट इज, अच्छा, हाफ भी एज इट इज, अच्छा सर, a ऑफ y का है भैया, लिखा है यहाँ पर a ऑफ y, यानी कि आपके पास निकलेगा बच्चा ये माइनस में g इंटू कितना आता है? कॉस ऑफ बीटा, और यहाँ पर आता है आपके पास t इंटू वॉट? t का स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर बनेगा थोड़ा। सर ये माइनस साइन है, यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस साइन को मैं इधर भेजता हूँ, ये माइनस साइन से लेके पूरा इधर तक आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो मैं ऐसे करूं क्या? यहाँ पर हाफ ऑफ जी इंटू, यानी कि जी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा इंटू व्हाट? सॉरी, कॉस स्क्वायर कुछ नहीं है, तो थोड़ा अंडू, यस, हाफ ऑफ ये माइनस जी यहाँ पर आके बस प्लस होगा, इंटू कितना आएगा? कॉस ऑफ बीटा इंटू वॉट? कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो ये है मेरे पास u इंटू वॉट? साइन ऑफ अल्फा इंटू वॉट? कैपिटल टी। सर जी क्या होता है? थोड़ा सेम वाले पैरामीटर ढूंढो सर। क्या देखो क्या क्या लगेगा यहाँ पर बच्चा? यहाँ पर टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर टी कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट किस में? हमको तो इंटरेस्ट कैपिटल टी में। तो एक काम करते, कैपिटल टी में इंटरेस्ट तो कैपिटल टी के साथ ही ज्यादा खेलेंगे। सर ये 2 को उधर भेज दिया, जी को उधर भेज दिया, कॉस बीटा को वहां पर डाल दिया, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू यू इंटू वॉट? साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पर करूँ बच्चा, तो ये निकल के आता है जी इंटू वॉट? मैंने लिख दिया कॉस ऑफ वॉट? बीटा। बात खत्म दादा, ये निकल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। पर टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन किसके लिए? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इंक्लिनेशन पे है, इंक्लाइंड पे है। इसके लिए अल्फा क्या है? अल्फा यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ आएगा। बीटा यानी कि रोड का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, और यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को दिमाग में रखने हमको फाइंड करना है h का इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने t को फाइंड आउट किया, t यानी कि हम लोग सिंपल बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे हम लोग को कैलकुलेट करने का मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस। ओके, तो डेरिवेशन में चेंज क्या होगा? डेरिवेशन में चेंज आप लोग देखोगे, देखो अभी क्या क्या चेंजेस होने वाले। मैं थोड़ा ये सेक्शन को इरेज कर दूंगा ताकि यस एक जगह मिल जाएगा। देखो अभी सर हम लोग को फाइंड करना है एच मैक्स का इक्वेशन। तो एच मैक्स के इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर यूज कर दिया एक काइनामेटिक का फिर से इक्वेशन,
वो काइनामेटिक का इक्वेशन देखो क्या आएगा, हाइट फाइंड आउट करना है तो इसलिए यूज किया मैंने s इज इक्वल टू अगेन व्हाट ut प्लस हाफ ऑफ व्हाट at स्क्वायर। ये अगेन फिर से काइनामेटिक का इक्वेशन है। अब ये काइनेमेटिक का इक्वेशन में s यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ये था, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर किया है वो आता है h मैक्स। तो लिखूं मैं यहाँ पर, ये आएगा मेरे पास h मैक्स ओके इज इक्वल टू u क्या है, तो फिर से हम लोग बोलेंगे u यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी है जो आपके पास लगता है y वाले एक्सिस के ऊपर ओके। तो यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है मेरे पास u इंटू व्हाट साइन अल्फा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा u इंटू व्हाट साइन ऑफ अल्फा इंटू क्या आएगा टाइम पीरियड। यहाँ पर टाइम पीरियड यानी कि मैं बात करूंगा t वाली वैल्यू। पर जो t वाली वैल्यू है ना, जो हम लोग ने लास्ट इक्वेशन में ऑब्टेन किया था, तो लास्ट इक्वेशन में t का जो फॉर्मूला था t इज इक्वल टू, लास्ट में इक्वेशन में फॉर्मूला था हम लोग के पास टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u इंटू व्हाट साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय हम लोग के पास था g इंटू व्हाट कॉस ऑफ बीटा। अभी ये जो पूरा टाइम पीरियड था एक्चुअली ये टाइम फ्लाइट था, पर हम लोग को तो बस यहाँ पर ये इंक्लाइंड पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक ही जाना है, यानी कि ये जो पूरा टाइम है वो पूरे टाइम का मुझको हाफ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम लेवल, यानी कि छोटू वाला जो t आएगा वो इसके एग्जैक्टली हाफ आएगा, यानी कि u इंटू वॉट यहाँ पर आता है साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मेरे पास बन जाएगा g इंटू कितना मैं बात करूंगा यहाँ पर कॉस ऑफ वॉट बीटा ओके। तो ये t का इक्वेशन मैंने उठाया और ये इक्वेशन के अंदर जाके पुट कर दिया। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s यानी कि h मैक्स, u यानी कि u साइन अल्फा, t का वैल्यू है फिर से मेरे पास u इंटू कितना मैंने बात कर दिया साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आता है g इंटू कितना मैंने लिख दिया कॉस ऑफ बीटा ओके। माइनस साइन आएगा क्योंकि a का वैल्यू आता है माइनस g ओके। तो ये आता है फिर से हाफ ऑफ आपके पास जो a है a along the y-axis है and a along the y-axis nothing but minus g into cos बीटा। तो आता है ये g into कितना आएगा cos of what बीटा into फिर से यहाँ पर t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर यानी कि फिर से यहाँ पर आएगा u into what sin of अल्फा डिवाइडेड बाय मेरे पास बन जाएगा g into कितना cos of what बीटा, उसका पूरा का पूरा ये स्क्वायर, यानी कि पूरे इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा h max इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, h max इज इक्वल टू बन गया सर ये आपके पास u साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर बन जाएगा ये g इंटू कितना कॉस ऑफ व्हाट बीटा ओके। सर माइनस साइन एज इट इज है माइनस हाफ ऑफ g इंटू यहाँ पर u है g इंटू यू इंटू कितना साइन ऑफ अल्फा का स्क्वायर आएगा ये ओके इंटू कितना आएगा कॉस ऑफ व्हाट बीटा, कॉस बीटा यहाँ पर है और कॉस बीटा का स्क्वायर नीचे है, तो ये दोनों आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। दोनों अगर कैंसिल हो गया तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर रहेगा g का स्क्वायर, यहाँ पर g का स्क्वायर और ये g ये भी दोनों कैंसिल इनटू व्हाट कॉस ऑफ बीटा बच जाएगा ओके। अब देखो यहाँ पर फिर से g का स्क्वायर को और g को मैंने फिर से यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होगा ओके। आपके पास फाइनल इक्वेशन में आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन h मैक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर मैं डालू g इंटू कितना मेरे पास कॉस ऑफ व्हाट बीटा ओके। माइनस साइन एज इट इज हाफ में आएगा यहाँ पर फिर से सर ये एक्चुअली u का स्क्वायर है ओके, u स्क्वायर इंटू व्हाट साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर फिर से आएगा g टाइम्स ऑफ कितना कॉस ऑफ बीटा ओके। थोड़ा इक्वेशन को देख के चलेंगे हम लोग। सर जी ये जो इक्वेशन बनाया है हम लोग ने, ये इक्वेशन मेरे पास एक्चुअली h मैक्स का इक्वेशन है ओके। यही h मैक्स के इक्वेशन में ये 1 है और ये माइनस हाफ है, यानी कि h मैक्स इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास h मैक्स इज इक्वल टू कितना 1 में से हाफ गया यानी कि आंसर आता है हाफ। तो h मैक्स इज इक्वल टू हाफ आता है u स्क्वायर इंटू वॉट साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा g टाइम्स ऑफ कितना कॉस ऑफ बीटा। तो ये निकल गया मेरे पास h मैक्स का एक बेहतरीन इक्वेशन जिसको हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जहां पर प्रोजेक्टाइल होता है ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस ओके। h मैक्स जैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया है वैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर रेंज अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस यानी कि हम लोग बात करेंगे बच्चा आपका r की वैल्यू की बात ओके। अभी r के इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर r के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सर देखो अभी
आर का इक्वेशन यानी कि तुम लोग का रेंज का इक्वेशन है, तो फिर से मैं यहाँ पर यूज करूंगा ये केस में एस इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर यूज करेंगे यूटी प्लस में बात करूंगा बच्चा हाफ ऑफ वॉट 80 स्क्वायर की बात। एस यानी कि क्या, आपका जो हाइट या फिर हम लोग का जो रेंज कवर हो रहा है वो रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल का रेंज है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल का रेंज यानी कि आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी आता है यू इंटू कितना कॉस ऑफ व्हाट अल्फा इंटू व्हाट टाइम। अभी ये जो टाइम है वो टोटल टाइम ऑफ पीरियड वाला है यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है हम लोग के पास 2 टाइम्स ऑफ कितना u इंटू व्हाट साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय, मैं बात करूंगा बच्चा g इंटू कितना आता है यहाँ पर कॉस ऑफ व्हाट बीटा, ओके ब्रैकेट क्लोज, प्लस आएगा आपके पास हाफ एज इट इज। फिर से मैं बात करूंगा बच्चा यहाँ पर आपके पास है एक्सीलरेशन का टर्म, तो एक्सीलरेशन के टर्म में हम लोग फिर से डालेंगे यहाँ पर एक्सीलरेशन है, और ये एक्सीलरेशन हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल केस में। और हॉरिजॉन्टल केस का जो एक्सीलरेशन है ए ऑफ एक्स का, उसका वैल्यू है माइनस जी इंटू साइन बीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको कितना, ये आएगा मेरे पास माइनस जी इंटू वॉट साइन ऑफ वॉट बीटा इंटू यहाँ पर फिर से आता है टी का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ यू इंटू वॉट साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे g इंटू कितना कॉस ऑफ व्हाट बीटा, ये पूरे इक्वेशन का स्क्वायर। ओके थोड़ा सॉल्व करते जाऊंगा फटाफट वाला पार्ट। सो r यानी कि रेंज इज इक्वल टू आएगा u इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू व्हाट 2 इंटू साइन अल्फा। अभी एक जरा बात करेंगे यहाँ पर, सर बार बार मेरे पास ये u आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 को थोड़ा आगे लिखूंगा, u इंटू यू यानी कि u स्क्वायर बनेगा, तो थोड़ा इसको मैं इरेज करके लिखता हूँ। सर ये हम लोग के पास इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर cos अल्फा इंटू व्हाट साइन अल्फा, ओके साइन अल्फा इंटू व्हाट cos अल्फा डिवाइड बाय, नीचे जाओ तो g टाइम्स ऑफ मेरे पास है cos ऑफ व्हाट बीटा, ओके सर माइनस साइन एज इट इज हाफ एज इट इज, यहाँ पर फिर से ये g और ये g का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ओके यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, u का स्क्वायर बन गया यहाँ पर कुछ तो ऐसे, फिर से आपके पास रहेगा यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू यहाँ पर रहेगा साइन ऑफ व्हाट बीटा डिवाइड बाय, मैं यहाँ पर करूँ तो आपके पास रहेगा फिर से कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा, ओके तो फिर से ये बन गया मेरे पास एक इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर इंटू कितना आता है साइन अल्फा इंटू व्हाट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आता है हम लोग के पास यहाँ पर g टाइम्स ऑफ कितना आता है कॉस ऑफ व्हाट बीटा, ओके माइनस एज इट इज आता है, हाफ एज इट इज आएगा आपके पास, या हाफ को मैं रिप्लेस कर दूंगा ऐसे कुछ, तो हाफ को रिप्लेस कर दिया तो 4 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर, ये आता है फिर से मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय, मैं यहाँ पर बात करूंगा कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा, ओके ये इक्वेशन को आप फर्दर सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो भी इक्वेशन हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स यूज करने के बाद और भी सिंप्लीफाइड हो जाता है, पर ये आपके ऊपर है, ओके सो ये सिंपल सा केस था जिस केस में हम लोग ने ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया था, ऑब्जेक्ट को फेंका था एक ग्राउंड वाला लेवल से लेके एक टॉप वाला लेवल पर इंक्लाइंड सरफेस पे फेंका था, ओके अभी आपको सेम केस करना है पर थोड़ा उल्टा करना है। क्या करोगे आप लोग, एक अगेन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है अप साइड से लेके डाउन साइड पे, ओके ये भी तो केस हो सकता है। तो अगेन ये केस के लिए आपके क्या क्या इक्वेशंस के अंदर चेंजेस होंगे, आपका हाइट का इक्वेशन क्या आएगा, एचमैक्स का क्या आएगा, वेलोसिटी का क्या आएगा, और उसके साथ साथ रेंज का इक्वेशन क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करने का भी, और तुरंत आपको इसको शेयर करना है आपके ग्रुप के अंदर, ओके सो प्लीज आप लोग सबसे पहला रेंज के इक्वेशन को कंप्लीट कर दोगे, रेंज के इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद एक एक टर्म को आप लोग देख के लोगे, ओके सो ये सब कुछ आपके सामने है। So please make a copy of this.